हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकिक प्रज्ञा। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं एयर साइंस की। एयर साइंस कौन से होते हैं? जेमिनाई, लीब्रा एंड एक्वेरियस। सो आज हम जेमिनाइज की रीडिंग करेंगे। हम उसमें सब कुछ कवर करेंगे, उनको जो नॉर्मल पर्सनल अपनी लाइफ में उनके कॉशंस रखने की ज़रूरत है कि ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसे रहना है, वैसे नहीं रहना है, उनका करियर और उनका लव लाइफ। ठीक है, आप आगे स्वाइप कर करके अपना टाइम स्पैन्स पे देख सकते हो रीडिंग। जो भी आपको एरिया ऑफ लाइफ पे रीडिंग चाहिए आप पूरा ही देखिए, या आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट शफलिंग। सो जो मेरे जेमिनाई हैं, जो व्यूअर्स हैं मेरे जेमिनाई, और ये सन राइजिंग मून सबके लिए देख सकते हो। ये जनरल रीड है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। सो प्लीज़ कमेंट्स में मत आना ये बोलने के लिए कि अरे मैम आपने ये बताया था, ऐसा नहीं हुआ। इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स सी। पर्सनल लाइफ हम पहले देखते हैं, क्या देखने की ज़रूरत है, क्या एनर्जीज हैं पर्सनल लाइफ की ऑल टुगेदर, क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे थोड़ा सा हल्का हाथ रख सकते हैं। Gemini's energy. Oh God. ओके, सो देखिए, जहाँ तक मैं आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ, 7 ऑफ कप्स और हर्मिट का कार्ड आया। इफ यू कैन सी, हाँ अभी आप लोग देख पाओगे 7 ऑफ कप्स, सॉरी हर्मिट एंड 7 ऑफ कप्स। यस, नाउ यू कैन सी। ओके, सो ये दो कार्ड्स निकल के आए हैं। दिस क्लियरली शोज आपको ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, जो आपको लगता है कि अब आपको इसको फोकस कर लेना चाहिए, उसको फोकस कर लेना चाहिए। लाइक यू हैव टू मच ऑन योर प्लेट टू डील विथ, मगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कैसे करें, आपको नहीं पता। ओके, और आप उसी को लेकर के अपने दिमाग में सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कर सकते हो। बट जो एनर्जी आपके अंदर है, जो आपके अंदर स्टैमिना है, जो एबिलिटीज हैं, वो सब चीज की गवाही नहीं दे रही कि आप सब चीज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन का मैं देख रही हूँ पर्सनल लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा नीड है कि आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है, क्या नहीं करना है, क्या अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी आप चीज़ों को डील कर रहे हो इन लाइफ, जो भी एस्पेक्ट्स डील कर रहे हो, जो भी सिचुएशंस डील कर रहे हो, उन सबको प्रायोरिटाइज करो एंड देन उन पे एक्ट करो। सब कुछ आप नहीं सीख सकते, सब कुछ आप नहीं अवेल कर सकते, सब कुछ आप नहीं कर सकते एक साथ। ठीक है, प्रायोरिटाइज करो, क्या अभी कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, किस चीज़ की नॉलेज है, किस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ को थोड़ा सा दिमाग खोल करके, बिकॉज मैं देख रही हूँ आपका दिमाग बहुत शट है। आप उतना ही सोचो जितना आपके दिमाग में, आपके पर्सनालिटी में आप खुद सोच पा रहे हो, आप बस उतना ही सोच रहे हो। कहीं से हेल्प लो। ठीक है, अभी आपका जो कह लीजिए कि इंट्यूशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि इंट्यूशन जब आपका हाई होता है ना, इंट्यूशन जब आपका अच्छा होता है जिस मोमेंट इन टाइम पे, तो आपको लगता है द वर्ल्ड इज इन योर हैंड्स। बट जो आपका वो है ना कि स्टोरेज स्टोरेज कम है अभी। ठीक है, स्टोरेज सबका ही ऐसा होता है कि इतना ही कर सकते हैं अभी। ठीक है, टाइम के हिसाब से आप इतना ही कर सकते हो। ओके, और मैं ये भी देख रही हूँ कि 7 नंबर आपके लिए कोई बहुत सिग्निफिकेंस रखता होगा। 7 आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या फिर 7 दिनों में आपके साथ इस तरह का कुछ होने वाला है, या 7 फरवरी को आपके साथ ये एक कंफ्यूजन भरा समय आएगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल है एनर्जी। और हाँ, बॉटम में है 4 ऑफ सोर्ड्स। दिमाग बहुत काम करेगा, फिजिकली आप कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर रहेगा कि अगर आप एक्चुअली इतना मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हो इस फेब्रुअरी में, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सप्लोर करने की, देन उसको सिर्फ दिमाग से नहीं, अपने मतलब बॉडीली भी उस पर एक्ट करिए। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, जस्ट थॉट मत अपना एक्सीड करते रहिएगा उस सिचुएशन पे, उस प्रपोजल पे, उस एनर्जी पे जो भी आपकी तरफ आ रही है।
ठीक है, बिकॉज वो बहुत कुछ एक साथ लेकर के आएगी एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी आप उस चीज के लिए रेडी हो इतना ज्यादा। खैर जेमिनाइज, देखते हैं आपके लिए करियर में क्या है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज इन करियर फॉर माय जेमिनाइज। लेट्स सी। ओके, ओ माय गॉड, फेब्रुअरी मंथ में ना आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इतना सारा आप दिमाग लगाओगे, इतना कुछ होगा, बट करियर में ना मैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा खुश देख रही हूँ। मे बी अभी से पहले आपका, या अभी 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 जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, लाइक फेब्रुअरी से पहले, बाय एंड ऑफ जनवरी, मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो किन्हीं चीज़ों के बीच में। आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, नहीं करनी है, आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रही हैं, आपको नहीं पता कि रिजल्ट क्या होने वाला है, एंड आप बस अंधे में तीर मार रहे हो कि पता नहीं होगा होगा नहीं होगा, क्या होगा, राइट। बट मैं इस फेब्रुअरी में देख रही हूँ ना, करियर में आपको एक अलग लेवल का सपोर्ट मिलेगा। आपके जितने भी आस पड़ोस के लोग होंगे, आपका टीम लीड हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, या आपके और भी सुपर सीनियर्स टाइप के हो सकते हैं, तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और मैं देख रही हूँ, हो सकता है कोई ऑफिस पार्टी या कोई ऑफिस सेलिब्रेशन हो जिसमें आपको जाना पड़े। ठीक है, तो प्लीज़ उससे अपना आपको अलग मत करना कि मेरे को नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू नेटवर्क। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना लोगों से बातचीत करके मिल पाओगे, एंड ऐसा होगा कि आपको एक हिडन अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ जाए, लाइक पीपल विल टॉक हियर एंड देयर, और वो घूम फिर के कुछ भी होगा। ठीक है, और आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा। बहुत सारे लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, एंड मैं ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी डिफेंसिव हैं। ठीक है, आप नहीं, मतलब अभी अपने करियर, या आप तो नोटिस पीरियड में, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आया कि सम पीपल आर इन नोटिस पीरियड एज वेल, तो वो इतना कुछ करना ही नहीं चाह रहे। हो सकता है कहें यार छोड़ना, नोटिस पीरियड छोड़, और हम आपको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, तो जेमिनाइज प्लीज do meet new people, do network in this month, because that will bring more stability in your career. ठीक है, that will bring more stability and an opportunity for you to grow, okay, to expand. बिकॉज ये फोर ऑफ वॉन्ड्स एक फैमिली का भी कार्ड है ना, मैरिज का कार्ड है। मैरिज इज वॉट, आप दो लोग मिलते हो एंड एक्सपेंशन होता है आपकी लाइफ में। ये करियर में आया है तो डेफिनेटली ये आपको और एक्सपैंड करवाएगा। ठीक है, तो करियर ऑल्सो लुक्स गुड, इज जस्ट यू शुड बी बिट मोर ओपन टू रिसीव। ठीक है, एंड अब देखते हैं आपके लव लाइफ में फेब्रुअरी में क्या होने वाला है। एंड एज वी नो फेब्रुअरी में वैलेंटाइंस डे भी है, एंड देखते हैं कौन कौन लोग लकी होने वाले हैं, कौन कौन लोग नहीं होने वाले हैं। पहले हम सिंगल्स का रीड कर लेते हैं, जस्ट आई पुल फ्यू कार्ड्स, लेट्स सी हाउ single Geminis are going to deal with this month. Like उनके लाइफ में कोई आ रहा है, या जो सिचुएशनशिप्स में है, या जो भी है, कुछ उनको कमिटमेंट नहीं मिली हुई है, दे आर जस्ट इन टॉकिंग टर्म, समथिंग लाइक दैट, या कोई भी नहीं है। लेट्स सी उस सिचुएशन में जेमिनाइज का क्या हाल होने वाला है। आई डोंट नो व्हाई जेमिनाइज, डू यू हैव एनी एंजाइटी इश्यूज? ओह माय गॉड, ओके, सो देखिए, you have single Geminis, you have done a lot of work. ठीक है, you have gone through a lot of traumatic situations in your relationship earlier. ठीक है, past relationships आपके बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, मे बी वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो, या बहुत सारे लेसन से भरा हुआ रिलेशनशिप हो, कुछ भी मटीरियलाइज ना हो पाया हो आपके लव लाइफ में। ठीक है, एंड आप ना काफ़ी टाइम से, कुछ लोग तो 7 और 8 मंथ से यू गाइज आर जस्ट वेटिंग, क्योंकि आपने अपने ऊपर इनर वर्क कर लिया है, आपने अपने बॉडी सुधार ली है, मे बी हार्ट ब्रेक की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। ठीक है, एंड आप
उनका ना देख रहे हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बट वो कुछ मटीरियलाइज नहीं हो रहा है। बट मैं देख रही हूँ आप कुछ एक बहुत ही अच्छी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई बहुत आइडियल रिलेशनशिप आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस तरह का लड़की या इस तरह का लड़का मेरी लाइफ में होना चाहिए ताकि मैं एक अच्छे रिलेशनशिप में किसी के साथ रह सकूं। ठीक है, दैट रिलेशनशिप इज कमिंग। कोई कन्फेस करने वाला है। ओके हो सकता है इस वैलेंटाइंस डे पे ही कोई आपको कन्फेस करे, या हो सकता है पूरे वीक में ही कोई आपको प्रॉपर वो गिफ्ट, रोज डे, टेडी डे, जो कुछ भी होता है ना, वो सब आपको दे। तो singles, whatever you are manifesting in your love life ना, everything is coming to life, मतलब सब कुछ, सब रियलिटी में चेंज होने वाला है। इज जस्ट कि यू शुड बी रेसिप्रोकेटिव। ठीक है, यू शुड बी रिसेप्टिव। जैसे कि करियर में भी मैंने बोला कि रिसेप्टिव रहना है, ओपन रहना है। ये पूरा मंथ ही मुझे लग रहा है दैट यू बिन क्लोज्ड ऑफ फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। एंड अब आपका जो समय आया है कि अब आपको ओपन अप होने की बहुत ज्यादा जरूरत है जेमिनाइज, बिकॉज इतना क्लोज, बिकॉज आपका ये नेचर ही नहीं है ना। जो भी है जेमिनाई, सन, मून, राइजिंग, जो कोई भी है, ठीक है, आप लोगों का ये नेचर ही नहीं है। आप अपने नेचर के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो, एंड दैट इज द रीजन यू आर नॉट रिसीविंग व्हाट यू डिजर्व। बिकॉज डुअल पर्सनैलिटी होती है, एक बहुत आउटगोइंग, एक बहुत इंट्रोवर्ट। तो आप इंट्रोवर्ट वाले पे वाइब कर रहे हो, सो प्लीज डोंट। एंड अब हम देख लेते हैं जो कपल्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है। जेमिनाई कपल्स जो हैं, जिनके पार्टनर्स हैं, ओ माय गॉड बहुत हाई एनर्जी लग रही है कपल्स की। तो जो कपल्स हैं जेमिनाइज, ठीक है, उनका देख लेते हैं कि, या आप उनके लिए भी देख सकते हो जैसे आप कोई और साइन हो और आपका पार्टनर जेमिनाई है, ठीक है, तो आप उनके लिए भी देख सकते हो ये रीडिंग्स। ठीक है, सो लेट्स सी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, amazing, amazing. This Valentine's Day is amazing for कपल्स इज वेल। सिंगल्स के लिए भी बहुत अच्छा था, कपल्स के लिए भी इट्स अमेजिंग। मैं देख रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो लोग कपल्स हैं ना, उनका जो रिलेशनशिप है, उनके मतलब बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। मैं आपको दिखा दूँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, एंड ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड हैंगमैन का कार्ड है। आपका रिलेशनशिप ना किसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी इन डिसीजन की वजह से ना, आपका जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से अटका हुआ था काफ़ी टाइम से। ठीक है, कुछ मूव नहीं कर रहा था, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ समझ नहीं आता कि भाई ये जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। एंड इट्स जस्ट आप एक अंधे कुएं में बस जाते जा रहे हो। जो मेन बात करनी है, जो मतलब रिलेशनशिप को आगे ले जाने की जो कॉन्वर्सेशन होते हैं, वो डीले होती जा रही है, मगर आप लोग दोनों ही कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। आप लोग बस जैसा चल रहा है यार चलाते हैं, क्यों फालतू का बात में बात बढ़ाना। और कुछ लोगों की तो कमिटमेंट को लेकर के लड़ाइयाँ भी हो रही होंगी पिछले 1-2 महीने से। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, पिछले 1-2 महीने से आप लोगों की लड़ाइयाँ भी हो रही होंगी। बट दिस वैलेंटाइंस मंथ, ठीक है, दिस February month is going to be a new beginning, ठीक है, विथ फूल की एनर्जी, ठीक है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। someone is going to propose and I'm so happy। ये मैं इसलिए इतना ज़्यादा श्योर हो सकती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो गॉट द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको करियर वाले में बताया था दैट ये मैरिज का भी कार्ड होता है, बिकॉज यू कैन सी क्लियरली कि एक कपल है, ये ऐसा है, वेडिंग ड्रेस में लड़की है, सो इट्स अ क्लियर मैरिज का कार्ड एज वेल। तो कोई आपको मैरिज प्रपोज कर सकता है वैलेंटाइंस डे पे। सबको ही तो मैरिज नहीं प्रपोज होगा कि हाँ भाई 2 ही 3 महीने का रिलेशनशिप है और मैरिज प्रपोज कर रहे हैं। नो 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 नो, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। बट डेफिनेटली कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है, कोई आपको कह सकता है कि नाउ आई वांट टू सी माय फ्यूचर विथ यू, एंड आपको एक रिंग दे सकता है, क्या आपको कमिटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, या कोई भी तरह की एक स्टेबिलिटी आपको इन योर लव लाइफ मिलेगी। बिकॉज आपका क्या, कुछ लोगों की ना, जो लोग मैरिड भी है ना, उनके रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इनडिसीजन है, जो एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी ना, जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग कमिटेड होना चाह रहे थे, उनको कमिटमेंट मिलेगा। जो लोग कमिटेड हैं, उनको अगर शादी के लिए कमिटमेंट चाहिए तो उन्हें वो भी मिलेगा। ठीक है, तो ये फेब्रुअरी मंथ मेरे कपल्स के लिए, मेरे लवर्स के लिए, ठीक है, बहुत अमेजिंग होने वाला है इन जेमिनी। एंड मैं बस आपको ये कहूँगी कि थोड़ा सा ना
अगेन फूल की एनर्जी यहाँ पे फिर से आ रही है कि किसी ने आपके साथ थोड़ा मतलब लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है, कहासुनी हो गई, आप प्यार करते हो यार उस सामने वाले इंसान से, तो आप ना थोड़ा ओपन रहिए, थोड़ा सा ओपन। आप लोगों के लिए ना openness is going to bring a lot of stability, a lot of commitment in this month. February month हर महीने से आपको यही सिखाना चाह रहा है, रिसेप्टिव रहना है, रेसिप्रोकेटिव रहना है, ओपन रहना है, बिकॉज अभी आप अपने इंट्रोवर्ट वाला साइड से एक्ट कर रहे हो इतने टाइम से। अब आपको वो एक्सट्रोवर्ट और एकदम ओपन आउट गोइंग, वो जो एकदम चार्मिंग पर्सनालिटी होती है ना, फ्लिप कर जाओ। आप लोग तो कर सकते हो, फ्लिप कर जाओ, because that is going to bring a lot of abundance in your career as well, lot of stability and even in your love life. जो लोग सिंगल हैं उनको देखो कोई नया बंदा बंदी मिलने वाला है, as they have manifested। and ये जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ कपल्स के बीच में हो रही हैं वो भी सॉर्ट आउट होगी, बहुत अमेजिंग स्टेबिलिटी और बहुत अमेजिंग पोजीशन में आप जाके खड़े हो जाएंगे अपने पार्टनर के साथ। सो इट्स बेटर फॉर यू, ठीक है, इट्स एडवाइजेबल टू यू। अब हम कुछ एडवाइस कार्ड्स देख लेते हैं। आई डोंट नो इधर इट्स विजिबल और नॉट। हाँ, हम इस कार्ड से देख लेते हैं। सॉरी मैं नाम बताना भूल गई, इसका नाम है इंक्वायर विद इन। आई एम इन लव विद दिस एडवाइस कार्ड्स, ठीक है। तो लेट्स सी हमारे जेमिनाइज के लिए क्या एडवाइस। ओ माय गॉड, एक कार्ड ऑलरेडी फ्लिप हो चुका है, 2 हो चुके हैं, वी जस्ट नीड 1 मोर एंड वील सी कि आपको क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ओके, ओ माय गॉड, यू आर ऑलवेज शिफ्टिंग, यू ऑलरेडी आर डीप इंट्यूशन। मैंने आपको जैसे बोला था, ठीक है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। आपको ना समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ गोना हैपन, व्हाट इज़ गोना कम इनटू योर लाइफ। आपको खुद ही खुद आभास एक हो जाएगा। एंड उसके लिए ना आपको कुछ इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो अंदर से आपका अभी एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी, बिकॉज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यू नीड टू शिफ्ट। आप अपने एक्सट्रोवर्ट में आ जाओगे ना, आप अमेजिंग हो जाओगे, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी, इतना कि मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आपने इंट्यूशन को सुनना है, बिकॉज योर गाइडिंग एंजल्स, ठीक है, योर गार्जियंस आर टेलिंग यू समथिंग, ठीक है। सो सुनना है, यहां से नहीं, यहां से, ठीक है। आप इंट्यूटिवली ही सुन पाओगे, साइंस मिलेंगे, ठीक है। आपको सिंक्रोनिसिटी दिखेगी, ठीक है, आपको फेदर्स दिख सकते हैं, ठीक है, अचानक से ही ड्रैगन फ्लाई दिख सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको साइंस मिलेंगे। यू आर ऑलवेज शिफ्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आप कभी ऐसे हो, कभी वैसे हो, कभी ऐसे हो, ठीक है। तो थोड़ा ना स्टेबल खोलो, थोड़ा अभी प्रैक्टिकल बनो, बिकॉज यू आर शिफ्टिंग एज पर योर मूड टू मच, है ना। कोई आपको कुछ कह दे रहा है, आप सैड हो जा रहे हो, कोई आपको कुछ अच्छा कह दे रहा है, आप अपलिफ्ट हो जा रहे हो। नहीं, थोड़ा सा इन सब चीजों को हटा के थोड़ा सा अभी सोचो, बिकॉज अभी मेरे ख्याल से काफी सारे जेमिनाइज का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है एंड यू गाइज आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। ओके, you already are that grounded। आप, I don't know either you guys know it or not, but Geminis में intuition वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, intuitive बहुत ज़्यादा होते हो आप लोग, बट उसको अभी आप चैनल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको बटरफ्लाई भी दिख सकती है, बिकॉज आई एम गेटिंग बटरफ्लाई एज वेल। एंड कुछ लोग हो सकता है अभी यहाँ जब मैं आपको ये रीडिंग दे रही हूँ और आप जब ये रीडिंग सुन रहे हो, तो मे बी आप माउंटेन्स के करीब हो या हिली एरिया के आसपास आप रहते ही हो, तो ये भी एक साइन है कि दिस रीडिंग इज फॉर यू। तो चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं एंड आई एम सो हैप्पी। जेमिनाइज का इतना अच्छा महीना जाने वाला है। और अब हम यहाँ पे रीडिंग कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब हम 1-2 डिस्क्लेमर्स यहाँ पे देख लें। कोई अगर आपको बोले कि मैं साइकिक प्रज्ञा हूँ और अब मैं आपको फ्री रीडिंग प्रोवाइड करूँगी, कोई नंबर दे देता है आपको और कहे कि यहाँ पे इतना पेमेंट कर दो, आपको 1 महीना फ्री रीडिंग है, कुछ भी कोई भी कह रहा है आपको कुछ पेमेंट करने को कह रहा है, प्लीज़ डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, दैट इज नॉट गोना बी मी। मैं किसी को अप्रोच नहीं करती, लोग मुझे अप्रोच करते हैं वेन एवर दे नीड मी, ठीक है। तो प्लीज डोंट फॉल इनटू दोस ट्रैप्स। एंड येस, इफ यू लाइक द रीडिंग और इफ यू रेजोनेटेड विद द रीडिंग, प्लीज लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो। आई वुड लव टू नो, ठीक है, आई वुड लव टू नो कि मैं कितने सारे जेमिनाइज के साथ रिलेट किया। सो प्लीज कॉमेंट जरूर करना।
और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक डेफिनेटली करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इसी तरह की और सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और हाँ, वीडियोस अगर आपको देखनी है मैं कब अपलोड करूँगी उसका भी एक बहुत अमेजिंग फीचर है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको वो नोटिफिकेशन चला जाए एंड यू जस्ट क्रैश इनटू माय चैनल, लैंड नहीं, जस्ट क्रैश इनटू माय चैनल एंड स्टार्ट वॉचिंग। ठीक है, सो गुड बाय फॉर नाउ एंड February में Geminis, please, please, a lot of good things are coming your way. Goodbye, everyone.